मजा आया? आई लव यू ताई जी। ताई जी लव्स यू टू। तो मेरे साथ सोने चलोगी? चले? अरे सिमी, विधि, सिमी इतनी रात को तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो मम्मी जी, इसे ना अकेले सोने में डर लग रहा था तो मैं इसे अपने साथ सोने अपने कमरे में ले जा रही हूँ। अच्छा सिमी इधर आओ। देवताओ जी ना थके हुए हैं, इससे तुम मेरे साथ सोगी। और मैं तुम्हें बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत सारी स्टोरी? हाँ सच में। ओके ताई जी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पर्सनल डायरी है? जी हाँ। पढ़नी है? पर्सनल है तो पर्सनल है, और वैसे भी किसी की ना पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, फिर चाहे वो वाइफ क्यों ना हो। कितनी क्यूट हो तुम। वो ऊपर जो देव बैठे ना, वो भी मुझसे जेलस फील करते हैं कि इस नीचे वाले देव को कितनी अच्छी बेबी मिली। मैं जानता हूँ तुम प्रिया के लेके बहुत टेंस्ड हो। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम मैं जल्दी सॉल्व कर लूंगा। ओके? सो उठोगे ना तुम, तब तो कुछ सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। सर, मैं आपका हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार हूँ। वैसे साथ ही तो दे रही हो, पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। 10 दिन भी नहीं हुए शादी को और तुम्हें इतना स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। फिर एक बात की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, तुम सारी चीजें बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो। वो जो मिसेस रायचंद अंदर से बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। वो क्या है ना कि मैंने ना पहले एक जगह पे इंटर्नशिप की थी, तो वहां पे मेरे जो बॉस थे ना, वो इतने ब्रिलियंट थे, मैं क्या बताऊं। तो बस उन्होंने ही मुझे सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाया। अरे छोड़ो यार, अपने बॉस की तो मानती होती तो अभी तक देव सर बोल रही होती। देव बोलो ना, सर बोलती तो वैसे लगता है कि जैसे दूरी है हमारी। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, दूरियां भी खत्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह कोशिश करो। थैंक्स यार राहुल, यहाँ तक आने के लिए। तुझे पता ही है मेरा पुलिस स्टेशन आना थोड़ा। That's okay देव, वैसे भी तेरा आना स्कैंडल हो जाता है। देश में मीडिया वाले पीछे पड़े जाते हैं। I know। प्लस नई नई शादी हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे हुआ क्या है? सर, ये ब्लैकमेलिंग वाली बात बहुत डेंजरस है। प्रिया का फोन आया है कि बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, भिजवा दो 50 लाख रुपए। मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं फटाफट करके वापस आ जाऊंगी। आप देख ले भाई, अब सब कुछ तेरे हाथ में। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। राहुल, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए यार, गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ऑलराइट, थैंक यू दोबारा आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? नो मैसेजेस, नो कॉल्स। राकेश कहीं और बड़ी गड़बड़ में ना फंसा दे मुझे। मैम, सुबह आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच तो कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है, खाना बाहर ले जाओ।
जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। क्या बात है प्रिया? भूख क्यों नहीं है? नहीं मतलब कब से नोटिस कर रहा हूं मैं, बहुत अपसेट लग रही हो तुम। सिमी का पीटी मीटिंग भी भूल गई। अनी अगर कोई परेशानी है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मुझसे। हस्बैंड हूं तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अभिमन्यु, अभिमन्यु वो एक्चुअली अभी वो क्या हुआ प्रिया? रुक क्यों गई? बताओ ना, क्या क्या प्रॉब्लम है? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। मिसेस प्रिया अभिमन्यु रायचंद। कैसी बातें कर रहे हैं आप अभिमन्यु? कुछ भी तो नहीं हुआ है। Why are you talking so weirdly? मैं अभी आती हूँ। और कितने मौके तो तुम्हें प्रिया, ये सब करके तुम अपने लिए और परेशानी बढ़ा रही हो और मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग कर दूं। ये देव सर कहाँ चले गए? सॉरी विधि, तुम्हें बाय बोलकर नहीं गया। रात भर जागने के बाद नींद लगी थी तुम्हारी नींद नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जिस समस्या की वजह से तुम रात भर सो नहीं पाई, उसका कोई ना कोई हल शाम तक ढूंढ लूंगा। ये तोहफा खोलो और इसमें जो भी है वो पहनकर शाम को तुम्हारे घर मिलो। कोई सवाल मत करना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। सुंदर है ना? हाँ, मुझे पता है तुम पहनोगी तो ये और भी खूबसूरत लगेंगे। देव सर, कितने लकी है ना ये रिंग, मुझसे ज्यादा करीब है तुमसे। ये डायरीज ऐसे देव सर देखेंगे ना तो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक कर देती हूँ। अरे ये 95, 96, 97, 90।
97 के बाद 98 होनी चाहिए। 98 कहाँ गया? सीधा 99 है। निशाने तो काफी परफेक्ट ही लग रहे हैं तुम्हारे। प्रिया भी राकेश की चाल में फंसती जा रही है। You know something? 25 लाख की जगह मैंने उसके सिग्नेचर्स करवा के 50 लाख निकलवा लिए हैं। लेकिन देव काफी अलर्ट हो गया है, सब पर नजर है उसकी। So we really have to be careful now. You're very incompetent. 50 की जगह 1 करोड़ निकालने थे। हेलो, मुझे बचा लो अम्मा मैडम। मुझे सीनियर पुलिस ऑफिसर का फोन आया। उसे पता लग गया है कि मैं प्रिया को ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो मुझे ढूंढ रहा है मैडम। आपने जो कहा वो मैंने किया। अब मुझे बचा लीजिए। अरे ओके, काम डाउन। देखो, अब ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्यों डरते हो? राकेश, तुम इस मैटर में बहुत डीप चले गए हो। इससे बचने का तो अब बस एक ही तरीका है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ना, तो पुलिस के पकड़ने से पहले तुम खुद पुलिस के पास चले जाओ। ओके? कॉफी हिम्मत देगी तुम्हें? डोंट वरी योगेश, तुम्हें इस हाल में कभी नहीं छोड़ूंगी। यू आर माई ट्रम्प कार्ड। लेकिन मुझे अभी जाना होगा। देव मेरा इंतजार कर रहा होगा ऑफिस में। सब नेक्स्ट टाइम। ओके? अच्छा सुनो, ध्यान से। देव बहुत चालाक है। सुनिए ना, उर्मिला ने तो तलवार टांग दी हमारे सर पे। अगर ये कर्जा नहीं उतारा तो क्या ये हवेली ले लेगी वो? परेशानी मुझे हवेली की नहीं है बिमला। परेशानी मुझे इस बात की हो रही है कि प्रमोद और उर्मिला मामिलापनी की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मंदिर को संभालने के लिए मन में लालच नहीं होना चाहिए। और उर्मिला को तो तुम जानती हो, उसकी तो। पापा, अरे तू विधि, अरे बेटा अचानक। बहुत सुंदर लग रही है तू। किसी की नजर ना लगे। माँ, वो ये ड्रेस और ये इयररिंग्स ना देव सर ने गिफ्ट किए मुझे। एकदम बड़े घर की बहू लग रही है, नहीं? शर्मा परिवार में श्रीमती रायचंद का स्वागत है जी। क्या पापा अभी? बहुत अच्छे मौके पे आई। पता है, बस चाय पीने का मन कर ही रहा था। अरे माँ, नेकी और पूछ बना दो फिर। हाँ, बनाती। देव जी भी आ रहे हैं। हाँ माँ, देव सर आएंगे, पर वो ऑफिस का काम खत्म करके। वो मुझे ना अब दोनों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना था, तो मैं जल्दी आ गई। बहुत अच्छा किया। आजा, आजा। देव, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। देव सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। ये जो अप्रूव्ड पे सिग्नेचर है, ये किसने किया? ये वेरीफाई किया किसने? ये तो दिव्या का होना चाहिए ना, करेक्ट? यस। दिव्या को बुलाई जाना प्लीज।
कम कम कम। क्या हुआ सर, सब ठीक है? ये तुमने किया? यस। दिव्या तुमने मेरे सिग्नेचर्स इस पे किए? फौजरी होती है ये। नो सर, ये एक्चुअली मैंने योगेश देखना यार, ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। ये हो क्या रहा है यार? Oh my God, this is exactly your signature. Yes. दिव्या ये क्या है ये? This is really serious. ये बहुत बहुत बड़ा क्राइम है ये। जैसे गुनाह हो गया तेरे चाचा से कर्जा लेके। सोचा था अपने थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तेरे चाचा और चाची वो तो कर्जा उतारने के लिए जैसे जैसे सर पर बैठ गए। मुझे बस एक परमिशन चाहिए, मैं काम करना चाहती हूँ। क्या क्या हुआ मम्मी जी? इस घर की बहुएं काम नहीं कर सकती और ये परंपरा में नहीं तोड़ सकती, बस। मैंने कहा था ना माँ, मैं थोड़ा वक्त रुक कर शादी करती हूँ, कुछ वक्त में नौकरी कर लेती थोड़ा। अब वहाँ मम्मी जी भी मुझे नौकरी करने की परमिशन नहीं दे रही। अरे पगली है क्या तू? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तो होता ही रहता है। आज तंगी है तो कल नहीं रहेगी। और शादी ब्याह बेटा वो तो समय और शगुन से ही होते हैं ना। अब तू उस घर की हो गई है, और अगर मान लो तू काम कर भी ले तो क्या तेरे पापा तुझसे मदद लेंगे? नहीं ना। अब तो उस घर की बहू है तो वहां के नियम कायदे तुझे मानने चाहिए। अरे बहुएं काम नहीं करती तो नहीं करती। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वही करूंगी जो मेरे ससुराल वालों के लिए और ससुराल के लिए सही होगा और अच्छा होगा। लेकिन माँ हम इस बारे में देव सर से बात कर सकते हैं ना, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। नहीं नहीं विदु, देवजी इस घर के दामाद हैं, उनसे मदद नहीं माँ, मैं पैसों की मदद लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि देव सर पापा के लिए कोई नौकरी ही ढूंढ दे। ये तो गलत नहीं होगा ना? देव सर, इसमें कुछ गलत नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन। माई नेम इज दिव्या, सो माई इनिशियल्स आर ऑल्सो सेम। मेरी इनिशियल भी डी है आपकी तरह। अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं अपने पुराने पासपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा सकती हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देव वैसे बात तो सही कह रही है, इसका भी इनिशियल डी ही है, सो ठीक हो सकेंगे। देखिए सर, मेरे पासपोर्ट, वीजा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सब में सेम साइन है। अनबिलीवेबल। तो एग्जैक्टली मेरे सिग्नेचर हैं। इतनी सिमिलैरिटी।